नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ विमल और आप देख रहे हैं द ब्रिलियंट कंप्यूटर। एक्चुअली ब्रिलियंट कंप्यूटर करने का मतलब है इसी चैनल पे मैं दोनों वीडियो अपलोड करता हूँ, कंप्यूटर का भी और इंग्लिश का भी। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो पहले हम देखेंगे ग्रामर रूल्स। बिना ग्रामर रूल का हम इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। ग्रामर रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सिर्फ हम कुछ सेंटेंसेस रट लेंगे तो हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग को क्या चाहिए, तो ग्रामर रूल से। इस रूल में हम लोग ग्रामर क्या देखेंगे, लेटर्स को पढ़ेंगे, वॉइस एंड कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, वर्ड और सेंटेंसेस। तो चलिए 4 टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या, लेटर्स, वॉइस एंड कॉन्सोनेंट, वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पर देख सकते हैं लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। लेटर्स का मतलब क्या होता है, अक्षर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, लेटर्स। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिनका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word। क्या है, ये जो लेटर्स है यहाँ पर इसी का डेफिनेशन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो लेटर्स क्या है, लेटर्स का मतलब अक्षर है। अब यहाँ पर लेटर्स का मतलब क्या होता है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिनका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। यहाँ से उसका डेफिनेशन क्या होगा, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लेटर्स क्या, तो अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर्स है, ये तो सब कोई जानते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। इन्हें हम 2 प्रकार से लिखते हैं। एक लिखते हैं किसमें, तो कैपिटल लेटर्स, जो हम सभी को क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, मिस्टर बड़े। यहाँ पर एक होता है स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर वाला हम यहाँ पर दिखाए नहीं है, सिर्फ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर 2 तरह का होता है। अब यहाँ से हम ड्रैग करते हो ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड मेरा क्या है, वॉइस एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ पर वॉइस एंड कॉन्सोनेंट का मतलब अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वॉइस और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर जो वॉइस है इसके लिए स्वर होगा और ये कॉन्सोनेंट है इसके लिए व्यंजन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वॉयल्स ए, ई, आई, ओ और यू को वॉइस कहा जाता है। ठीक है, इसी का डेफिनेशन है ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉइस। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो वॉयल होता है, ये जो नंबर मतलब ए से लेके यू तक दिया है, तो पहले ए आता है, फिर आता है ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। इसी तरह का वॉयल्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट में क्या आएगा, ए, ई, आई, ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, अब यहां पर देखिए इस जगह पे इसको हम लोग कहेंगे सेमी वॉल्स। अब सेमी वॉल्स क्या है, अब वॉल्स से कॉन्सोनेंट बताए हैं कि पढ़ेंगे, फिर सेमी वॉल्स कहाँ होंगे, कहां से आगे, तो वॉल्स और कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे तो एक पॉइंट हम सेमी वॉल्स को भी पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉल कहा जाता है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉल कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते तब वॉयल्स कहलाते हैं। W and Y are called semi-vowels when they are in the beginning of a word. They are called consonants when they are not in the beginning of a word. They are called vowels. दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों में क्या है कि अगर ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं क्या, W और Y, तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और ये शब्द अगर कोई भी वर्ड के बाद में रहते हैं तो ये वॉइस कहलाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, Y कॉन्सोनेंट साउंड कब देगा, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे यंग, यहाँ पर हम लिख देंगे यूथ। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड देगा। लेकिन इसी जगह में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे माइंड, यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, यहाँ पर लिखेंगे फाइट, यहाँ पर लिखेंगे
साड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का वर्ड अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वॉइस का साउंड देगा। ठीक है, अब इस चीज को हम हटा दे रहे हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द, यहाँ पर हम जाएंगे लेटर्स। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे कि काउ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, ईट, गुड, बेटर इत्यादि वर्ड्स हैं। परंतु WOC, ODG, TAE, YBO, TCA, IRLG, KOBO इत्यादि वर्ड्स नहीं है। अच्छा बताइए, WOC ये कोई वर्ड नहीं हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि ये जो शब्द है इसका कोई फुल फॉर्म हो सकता है लेकिन इसे कोई मीनिंग नहीं देता है। ODG इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। TAE इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। YBO इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। TCA कोई मीनिंग नहीं। IRLG कोई मीनिंग नहीं। KOBO कोई मीनिंग इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नोट। यहाँ पर नोट्स में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर नोट्स में हम लोग देखेंगे क्या, एक मिनट। नोट्स, किसी भी वर्ड पे लेटर्स का सही कर्म होना आवश्यक है। किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही कर्म होना आवश्यक है। हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते, डॉग के बदले DGO आदि नहीं लिख सकते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर 1 पे देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पर आप देख, इनके कर्म ठीक कर शब्द बनाएं, जैसे कि ODG। अब ODG, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, ये छोटा चीज है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ODG, यहाँ पर हम डायरेक्ट डॉग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, OCW, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, काउ लिख सकते हैं। यहाँ पर TEA लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले एक ही को लिखते हैं, रेट, RAT रेट। यहाँ पर XO, यहाँ पर OX, यहाँ PNE, यहाँ पर PEN, यहाँ पर YBO, यहाँ पर BOY, यहाँ पर TMA, यहाँ पर MAT मैट। ठीक है, यहाँ पर KOOB, यहाँ पर BOOK बुक लिख सकते हैं। यहाँ पर SCHOLO, यहाँ पर क्या लिख SCHOOL, इसको इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं मदर, MOTHER मदर। यहाँ पर जो है MOTHRE मदर। IRLG यहाँ पर गर्ल। यहाँ पर क्या है IKN, यहाँ पर लिख सकते हैं INK इंक। यहाँ पर TPO, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, POP टॉप, और यहाँ पर POT पॉट। ठीक है, यहाँ पर GODO, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, GOOD गुड। यहाँ पर SAS, यहाँ पर ASS। ठीक, यहाँ पर WATRE, यहाँ पर WATER वाटर। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंसेस को क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस वाक्य या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंसेस कहलाता है। सेंटेंसेस का हिंदी होता है वाक्य। यहाँ पर समझ सकते हैं सेंटेंसेस वाक्य या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंसेस कहलाता है। A word or a group of word which makes complete sense is called a sentences। यहाँ पर आप देख सकते हैं as, जैसे कि गो का क्या मतलब होता है, गो का मतलब है जाओ। कम का मतलब होता है आओ। कम हियर का मतलब होता है क्या, यहाँ आओ। कम हियर का मतलब यहाँ आओ। आई इट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पर एक देना चाहिए, मैं एक आम खाता हूँ, लेकिन मैं आम खाता हूँ तो एक ही होगा, आई इट अ मैंगो, क्योंकि एक बार में कोई भी आदमी 2 आम 2 हाथ में लेकर नहीं खाता है, इसीलिए यहाँ पर एक नहीं भी देंगे। एक बच्चे इसमें क्वेश्चन किया था सर यहाँ पर एक नहीं है तो आप एक क्यों नहीं दिए, और क्यों नहीं लगाए, इसके लिए हम बता दिए। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर अगला क्या है आप देख सकते हैं, अगला क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इतना दूर हो गया। अगला हम लोग देखेंगे इतना दूर पे, ये देखिए सेंटेंस के बारे में, यहाँ इतना दूर।
देखिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि नोट एक नंबर 1, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही कर्म होना आवश्यक है। शब्दों का सही कर्म होना आवश्यक है। जैसे आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा, लेकिन नोट टू प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये जानते हैं, इनके कर्म ठीक कर सेंटेंस बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस को लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आई एम बॉय। यहाँ पर सुटेबल क्या होगा, पहले सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट मेरा आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब देना पड़ता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, एम, तो यहाँ पर एम देंगे। फिर हम देंगे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में यहाँ पर क्या होगा, ए है, फिर आर्टिकल भी कहते हैं, एडजेक्टिव भी। और यहाँ पर जो लड़का है नाउन, ये बॉय है, तो यहाँ पर बॉय देंगे। तो आई एम अ बॉय। यहाँ पर सेकंड में क्या है, यू गर्ल आर, यहाँ पर लिखेंगे यू के बाद हम यहाँ पर आर देंगे और लिखेंगे, और यहाँ पर लेंगे गर्ल, तो यू आर अ गर्ल। अगला क्या है, यहाँ पर दिस अ कैट इज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस के बाद इज लगाएंगे, दिस इज अ कैट, क्या होगा, दिस इज अ कैट। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आई रेडी एम, यहाँ पर लिखेंगे आई एम रेडी, आई एम रेडी। नेक्स्ट यहाँ पर है आई गोइंग एम, आई देंगे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ये गोइंग जो वर्ब है इसमें आईएनजी अप्लाई किए हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट आई अ मैंगो, यहाँ पर लिखेंगे आई एम अ मैंगो, आई एम अ मैंगो, आई एम अ मैंगो। क्या है कि मैं एक आम खा, सॉरी यहाँ पर मैंगो नहीं, आई एम गोइंग। यहाँ पर क्या होगा, अब इसको देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, तो पहला करेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, दो गो लास्ट वाला जो है हम बना देते हैं। जैसे कि इट आई अ मैंगो, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आई ईट अ मैंगो, यहाँ पर आई ईट अ मैंगो। नेक्स्ट क्या है, यू आई लव, तो यहाँ पर लिखेंगे आई लव यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हो गया लव जो वर्ब क्रिया है, उसके बाद ये यू, यहाँ पर यू लगा देंगे। ये क्या हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अरेंजमेंट था, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल देने के बाद इसको हम क्या किए, सही किए, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, लेटर्स, वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट, उसी पे हम ऐड कर दिए क्या, सेमी वॉयल्स को, फिर हम देखें क्या, वर्ड्स और सेंटेंसेस। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे वीडियो पुंजिका, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल, दैट्स ऑल।